हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे वीर एक्सप्रेस की क्लास लेकर उपस्थित और बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा और किसी एक टॉपिक पर डिस्कस भी आपके लिए करके जाऊंगा आज। क्लियर? आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है और उसके बाद आपका एक पॉइंट पर डिस्कस भी होगा। उस क्लास को भी इसी क्लास के साथ प्रैक्टिस के बाद उसको साथ के साथ में जोड़ दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, प्रैक्टिस और कंटेंट दोनों देकर जाऊंगा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बड़े बड़े कंटेंट आपके सामने आएंगे। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन बढ़िया। आप क्वेश्चन को, आप भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री, वन मंत्री या सरकार द्वारा मनोनीत? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वन मंत्री या सरकार द्वारा मनोनीत। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने प्रधानमंत्री लगाया है उनका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बेसेल सम्मेलन संबंधित है। बेसेल का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, खतरनाक पदार्थों के रखरखाव से, पर्यावरण संतुलन से, व्यापारिक वाद विवाद से या खेल कूद से। कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देखकर बताएं कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लगाइए स्पीड के साथ। लगाइए स्पीड के साथ। बहुत मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं और कुछ मेरे प्यारे बच्चे गलत भी लगा रहे हैं। इसका आंसर आएगा नंबर 1, खतरनाक और पदार्थों के रखरखाव से। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। और सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने सुमेलित कीजिए। तो आपको इनको मैच करना है, किसका संबंध किससे है, कौन सा संस्थान कहां पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को लगाइए आप, आपको इसमें टाइम मिलता है, अच्छे से आप कंटेंट को पूरा कीजिए आप। देखिए आप, वन अनुसंधान संस्थान का संबंध यह किससे है? मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान का संबंध देहरादून, ये देहरादून में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है। और यानी एक का वन का वन, तो वन का वन मेरे प्यारे बच्चों कितने में आ रहा है? यानी कि 2 में आ रहा है। तो अब इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें सिर्फ इन पर ध्यान देना है क्योंकि 2 में ही 1 आ रहा है। अब हमारी फाइट यहां पर है और एक और लगाने के बाद फाइट खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक ही वो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए आप, अब इसमें देखिए आप, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में है। तो देखिए 4, यानी कि 2 का 4 आ रहा है नंबर 2 में। तो इसमें 2 का 4 नहीं, इसमें 2 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपका ये आएगा, ये नहीं आएगा। इनको भी आप, और जो बच गए उनको भी आप क्लिक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया 1990, 1992, 1994, 1995। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको स्पीड के साथ कंटेंट को लगाएं। तो इसमें बहुत कौन सा आंसर आप सही लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आप, देखो आज के थोड़े से क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, तो आज के बाद आपको ये टॉपिक भी हार्ड नहीं लगेगा, प्रैक्टिस आप कर लोगे और इसके थोड़े से कंटेंट पे चले जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एनवायरमेंट, आज के जो क्वेश्चन है आपके, वो टोटल क्वेश्चन आज एनवायरमेंट पर है, पर्यावरण पर है। और पर्यावरण पर गवर्नमेंट का आज की डेट में इतना ज्यादा जोर है, एनवायरमेंट ही सब कुछ है। पर्यावरण स्वच्छ है तो सब कुछ स्वच्छ है, पर्यावरण से पे ही सब कुछ टिका हुआ है। आज एनवायरमेंट के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, टोटल एनवायरमेंट के क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर आते हैं उनकी आपको आज प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आएगा 1994।
1994। देखिए आप, आज की प्रैक्टिस क्लास थोड़ी हार्ड लग सकती है, मैं आपसे बार बार बोलूं क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों का पर्यावरण पर ध्यान नहीं जाता है, पर्यावरण के क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, और जब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आप दिल्ली पुलिस का भी सिलेबस देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर एनवायरनमेंट का सिलेबस भी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। हर बुक, आप मार्केट से जीएस की कोई भी आप बुक लेकर आते हो तो हर बुक के अंदर एनवायरनमेंट का चैप्टर लगा होता है, तो लेकिन हमारे बच्चे उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और जब एनवायरनमेंट के करंट के या फिक्स के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां से वो उनके गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, आप कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आप तो पर्यावरण भी आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनवायरनमेंट भी लगा हुआ होता है। क्लियर? तो देखिए आप मेरे क्वेश्चन को आप पढ़े, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, बेलग्रेड में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला किस वर्ष संपन्न हुई? बेलग्रेड में, तो मेरे पैसे इसका आंसर आएगा 1972 में। 1972 में, 1972। कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने। बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का पर्यावरण कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ? संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? बहुत स्पीड के साथ लगाएं। जून 1972, अगस्त 1970, जनवरी 1974, जून 1973। बहुत अच्छा कंटेंट है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं आप जून 1972, जून 1972। इसका आंसर ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। अब मोस्टली आपके ज्यादातर सभी क्वेश्चन के एक विविध एक्सप्रेस की क्लास मैंने हर सब्जेक्ट पर मैंने आपको करा दी है, और फिर सोमवार से वही आपकी विविध एक्सप्रेस की क्लास सेम ऐसे ही चलेगी। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने होगा, लेकिन अभी एक क्लास और रह रही है कंप्यूटर की क्लास। तो कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक विविध एक्सप्रेस की क्लास और होगी, जिसमें आपको 50-60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, और जब उसकी प्रैक्टिस करोगे आप, तो उसके बाद फिर आपको उसका कंटेंट भी बहुत अच्छे से दिया जाएगा। क्लियर? वर्षा जल का पीएच मान कितना होने से उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा। फिर आपकी मिक्स क्वेश्चन सारे मिक्स आ जाएंगे। देखिए 5.6 से कम, इसका आंसर ये आएगा। 5.6 से कम इसका आंसर आएगा। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट करें, नेक्स्ट बढ़ें। अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अत्यंत वर्ड लगा हुआ है, तब मेरे प्यारे बच्चों लगा दो आप। कितना लगाओगे आप? 0, 0 आप लगाओगे। कितना लगाओगे आप? 0 आप लगाओगे। क्लियर? बढ़िया कंटेंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है? ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है, मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में क्या लगाओगे? इसका आंसर क्या आएगा? यानी भूमध्य रेखा क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, शीत क्षेत्रों में, या सभी क्षेत्रों में समान रूप से? तो मेरे प्यारे इसमें आएगा भूमध्य रेखा क्षेत्र में। ये लगाओगे भूमध्य रेखा क्षेत्र में, भूमध्य रेखा क्षेत्र में। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया। देखिए आप, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1978, 1976, 1980, 1982। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, देखकर बताएं, बिल्कुल देखकर बताएं। प्रैक्टिस कीजिए आप बार बार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आए तो मेरे प्यारे बच्चे आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? 1980। एक बात और मुझे आपसे कहनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को बहुत लेट ज्वाइन करते हैं। आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन करते हैं। कुछ बच्चे तो 20 मिनट के बाद आते हैं, जो 20 मिनट क्लास छूट जाती है, 25 मिनट बाद आते हैं, 30 मिनट बाद आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्लास जब स्टार्ट होती है तो मेरे प्यारे अपने टाइम के आप पंक्चुअल बनिए। आप अपने टाइम के बिल्कुल इस तरीके से टाइम के प्रति इतने सजग रहिए। आप टाइम से क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप ज्यादा बेटर है कि क्लास को टाइम, पता नहीं कौन सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, कोई क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूं, या कोई बात ऐसी मैंने आपको बता दी जो आपको लग गई है, और आप उसको भी सुनकर अपनी परीक्षा की तरफ, अपने एग्जाम की तरफ लग गए, आप मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए आप, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। वन्य
जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बताइए 1970, 1972, 1975, 1978। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है 1972। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। जल प्रदूषण कंट्रोल एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया कंटेंट आपके सामने है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1872, 1974, 1976, 1978। बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा दिया है 1974, बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट कंटेंट पर आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। वायु प्रदूषण कंट्रोल एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? 1981, 1982, 87, 89। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगा रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप, इसमें क्या आएगा? इसमें आपका 1981 आएगा, 1981 आएगा। बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में हुआ, 1982 में हुआ, 1986 में हुआ, 1988 में हुआ। बहुत मेरे प्यारे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, 1980। क्या लगा है? 1980। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है? वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन पर आप, अगर आपने अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ाई तो फिर आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्पीड के साथ लगाएं। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखकर भी आप स्पीड के साथ लगा सकते हो आप, क्योंकि वीर एक्सप्रेस की क्लास में पहले कितनी बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है और अच्छा कंटेंट है और एग्जाम में बार बार घूमता है। समताप मंडल में है, बाकी 4 मंडल और जो बचे हुए हैं इन सब के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप वर्तमान में ओजोन सांद्रता की इकाई डॉप्सन है। तो डॉप्सन वर्तमान में ओजोन सांद्रता की इकाई डॉप्सन है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 185। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? 185। बहुत बच्चे लगा रहे हैं, इसका जो मान है वो 185 मान, क्या है? 185 आएगा। बढ़िया कंटेंट, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े। डॉप्सन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, देख के बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, देख के बताइए। डॉप्सन है, एक स्थान का मान, अमेरिकी वैज्ञानिक का नाम, प्रदूषित नदी का नाम, या ओजोन की सांद्रता की इकाई। बहुत मेरे प्यारे बच्चे इतनी स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं और आंसर उन्होंने लगा भी दिया है, ओजोन की सांद्रता की इकाई। ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? कितनी बार मैंने आपको बताया है, ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन से काउंट होती है। मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट, बढ़िया पॉइंट आपके सामने, अच्छा कंटेंट। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। क्वेश्चन है आपके लिए, कोयले में पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है क्या? SO2, NO, NO2 इनमें से, या ये सभी? मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, देखकर बताएं कौन सा क्वेश्चन का आंसर। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगाओगे इसमें ये सभी। एनवायरमेंट भी आपको पढ़ के जाना है, इसलिए एनालिसिस के लिए, एहसास दिलाने के लिए आपको मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया, यानी कि एनवायरमेंट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया, जिससे कि आप एनवायरमेंट को भी पढ़कर जाएं और एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन आए या 3 आए तो मेरे प्यारे बच्चों आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय है, ओजोन की निम्रता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, एनर्जी के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, या मेरे प्यारे बच्चों ये सभी। बहुत स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसका आंसर लगा भी रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है, ये सभी। क्वेश्चन को नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट। सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं। सोलर जो एनर्जी है उसका कितने % भाग अर्थ पर पहुंचता है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही भी लगा रहे हैं और गलत
की भी संख्या बढ़ रही है। 40%, 46%, 55%, 65%। तब मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ इसका आंसर लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके सामने। तब बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं 46%, 46%। बिल्कुल आपका सही है 46%। मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं आप 46%। नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके लिए। क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है आपके लिए? नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। नंबर 4 पॉइंट आपके सामने है। समस्थानिक उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थों के रूप से परमाणु शक्ति द्वारा, विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा, नाभिकीय रिएक्टर से, या सभी। तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर? ये सभी। क्लास को लास्ट तक वॉच करें। एनवायरमेंट की प्रैक्टिस के बाद किसी एक पॉइंट पर मैं डिस्कस करूंगा और उस पॉइंट को उठाऊंगा और उस पॉइंट के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके सामने बता दिए जाएंगे। और पहले भी कितनी बार मैंने आपको शायद बताया भी होगा। और जिन बच्चों को रिवाइज करना है वो रिवाइज कर सकता है, और जिनका वो टॉपिक क्लियर नहीं है वो क्लियर कर सकता है। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें। बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है हरिकेन, टाइफून, विली, या ये सभी। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है हरिकेन, टाइफून, विली, या ये सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ही हैं, आप लगा दो। इसमें आंसर क्या आएगा आपका? इसमें आंसर आएगा ये सभी। क्या आएगा? ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले मेरे प्यारे बच्चों। बढ़िया कंटेंट, बढ़िया पॉइंट आपके लिए, बढ़िया कंटेंट। देखिए आप, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने। आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्व अनुमान लगाना। दूसरा ऑप्शन है मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव या आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचा देना, और या ये सभी। तब मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से पॉइंट को अच्छे से पढ़ें पहले, और जब आंसर लगाएं आपको इसमें टाइम मिलता है, टाइम मिल रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चों, देखकर अच्छे से वॉच करें और लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? अपना दिमाग यूज करें थोड़ा सा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है और हम उसका आंसर क्या लगा रहे हैं। क्लियर? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया है ये सभी। तो इस ये सभी से मतलब ये है कि इसके 3 फैक्ट आपको मिल गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन नहीं था, ये आपके लिए 3 क्वेश्चन थे। देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय है। 4 ऑप्शन आपके सामने। सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा, जो आपकी सीवेज, विद्युत चलित वाहनों के द्वारा, और मेरे पैचे ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा, और ये सभी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेरे पैचे इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए हैं। इसका आंसर भी वही आएगा मेरे पैचो, ये सभी। क्या आएगा? ये सभी। तो मेरे पैचो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। इसके बाद भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। तो मैंने आपसे बोला भी है, बहुत मेरे प्यारे बच्चे एनवायरमेंट के टॉपिक को बगैर पढ़े एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं, और वहां पर 2-3 क्वेश्चन जब एनवायरमेंट के दिखाई देते हैं तो लगता है कि पसीना आ जाता है कि क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एनवायरमेंट, पर्यावरण भी आपके सब्जेक्ट में लगा, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हो। आप सिलेबस में क्या चेक करना है? आप कोई भी मार्केट से जीएस की बुक लाते हो तो उसमें एनवायरमेंट के पेज लगे होते हैं, तो सीधी सी बात है वो आपके एग्जाम में लगा हुआ है। तो देखिए आप, जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड के साथ लगाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और इसका आंसर बिल्कुल सही भी लगा पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं स्पीड के साथ। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म कौन सा है? पीतल, निकिल, सोना, चांदी, पारा, सीसा, तांबा, टीन। मेरे प्यारे बच्चों देख कर लगाएं। बहुत बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं और उनका आंसर पारा, सीसा बिल्कुल सही है। पारा, सीसा इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छे कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। वायुमंडल में टेम्परेचर, तापमान वृद्धि करने वाली गैस है। वायुमंडल में टेम्परेचर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तापमान कह रहा है, वायुमंडल बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कहता तब भी ये बताना, वैश्विक तापन कह के पूछ रहे तब भी आपका आंसर ये इनमें से ही आएगा। ग्लोबल वार्मिंग कह के पूछे, वायुमंडल टेम्परेचर कह के पूछे, वैश्विक तापन कह के पूछे, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी गैस कह के पूछे, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा आंसर? बहुत मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हैं, क्वेश्चन के आंसर का इशारा बच्चे समझ गए हैं और बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? CO2। क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छे से इसकी
क्लिप पर चर्चा होगी, ओजोन पर भी, वायुमंडल की लेयर पर भी बढ़िया कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। देखिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक हैं। कारक से मतलब घटक हैं, कंपोनेंट हैं। ये किसके कारक हैं, ये किसको इफेक्ट कर, जल प्रदूषण के कारक हैं, वायु प्रदूषण के कारक हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं, या भूमि प्रदूषण के कारक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्पीड के साथ लगाएं। बहुत अच्छे कंटेंट आपके सामने। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाओगे आप? बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? बहुत बच्चे लगा रहे हैं वायु प्रदूषण, बिल्कुल सही लगाया है। वायु, एयर पॉल्यूशन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको जो क्लास कराई है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लिए मैंने आपके लिए और उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस कराई है। अब एनवायरनमेंट की स्पेशल कोई विविध स्पेस की क्लास नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखना। और बहुत टॉपिक, जैसे ज्योग्राफी की मैं एक स्पेशल विविध लेकर आया, साइंस की लेकर आया, और कई सब्जेक्ट की स्पेशल लेकर आया हूं मैं आपके लिए। उससे पहले मिक्स चलती थी, अभी मैं थोड़े स्पेशल लगाई, तो कंप्यूटर की भी एक स्पेशल क्लास आपकी प्रैक्टिस की होगी। और उसके बाद सोमवार मंगल के बाद जो भी क्लास विद एक्सप्रेस की क्लास होगी वो मिक्स होगी और उसमें सबके क्वेश्चन होंगे। फिर दोबारा से विद एक्सप्रेस आपकी सोमवार मंगल से वही चल जाएगी, जो आपका दिल्ली पुलिस में 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 नंबर जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का कंटेंट, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको वहां दिखाई देगा। करंट का क्वेश्चन भी दिखाई देगा आपको, साइंस का क्वेश्चन भी दिखाई देगा, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी, इतिहास का भी, इतिहास के जितने भी पार्ट हैं उनसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ आपसे ये कहना है कि विद स्पेस की क्लास सिर्फ एनालिसिस के लिए मैंने आपको ये एक टॉपिक के क्वेश्चन इसलिए उठाए कि आपको थोड़ा एहसास हो, आप टॉपिक की तरफ जाएं और टॉपिक को अच्छे से अपने मूल बेस को बनाकर तब आप प्रैक्टिस की तरफ अच्छे से चल सकते हो। आप क्लियर? तो इसलिए मैं एक क्लास लेकर आया। सोमवार से फिर आपकी वही विद एक्सप्रेस की क्लास में हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, साइंस का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सबके क्वेश्चन होंगे। और प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, बड़ा छोटा, गर्म ठंडा स्थान, उपनाम, भौगोलिक उपनाम, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कंटेंट आपके लिए वहां आ सकता है। किसी भी करंट अफेयर्स की किसी व्यक्ति की नियुक्ति आ सकती है, कोई अवार्ड आ सकता है, अवार्ड साहित्य पूछ सकता हूं, फिल्म अवार्ड पूछ सकता हूं, मेरे प्यारे बच्चों खेल अवार्ड आपसे पूछ सकता हूं, कोई ऑपरेशन समिति या कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास आपसे पूछा सकता है। जितने भी अभी ऐप पोर्टल बने हैं कोरोना महामारी जैसी बीमारी को लेकर, वो भी आपके लिए क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो डेली जो विद एक्सप्रेस की क्लास होगी, सोमवार से जो क्लास होगी वो एक तरीका से ऐसी क्लास होगी जिसमें हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। और जिस बच्चे ने सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ रखा है वो उसका आंसर बहुत आसानी से लगा पाएगा, क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ लिया है। और जिस बच्चे ने वो सब कुछ नहीं पढ़ा है उसे वहां प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। या अगर आपको पूरा कंटेंट पूरा सब्जेक्ट आपको चाहिए तो दिशा वेबसाइट पर जाओगे आप, तो वहां पर सारी वीडियो डाली जा रही हैं, पूरे सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो आपके लिए डाली जा रही है। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये आज मैंने आपको एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस की क्लास कराई। क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास अभी बंद नहीं हुई, क्लास का टाइम नहीं बंद, क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है, क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपसे, जब स्टार्टिंग में आप नहीं आए थे, आप शायद खाना वाना खा रहे थे, तो उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोल दिया था कि आज आपकी जो क्लास होगी वो एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस होगी, विविध एक्सप्रेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, और प्लस उसके बाद किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक पॉइंट पर मैं आपको उसका डिस्कस करूंगा, पूरा कंटेंट उसके लिए देकर जाऊंगा। आप अब उसके लिए तैयार रहिए, थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड उसका वेट कीजिए, आप पानी पी सकते हैं आप, और उस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं आप, उस कंटेंट के साथ, क्लिप के साथ। तो मेरे प्यारे, आज जब मैं उस कंटेंट को कराऊं आपका, तो आज के बाद वहां से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आए तो कभी जीवन में गलत नहीं होना चाहिए। आज तक जीएस का कोई पेपर नहीं बना कि वहां से क्वेश्चन ना आया हो, 100% उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो कौन है मेरे प्यारे, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए आप किसका कंटेंट यहां सामने आएगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे आप, ठीक है? देखिए आप, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने। चलो इसको अब हटा देते हैं हम। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप किस व्यक्ति के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, और हर एग्जाम में उस व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है।
बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए आप। बढ़िया, ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीक़ा से क्लिप होगी आपके लिए। और आज के बाद उस व्यक्ति के बारे में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और एक अच्छी क्लिप मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आज तक आप कितने भी प्रीवियस सेट आपने लिए होंगे और उनमें देखा होगा आप, और आगे भी आप देखना प्रीवियस सेट में चेक करना आप, उस व्यक्ति का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। वो भारत का पहला नागरिक है। बताइए कौन है वो भारत का पहला नागरिक है, वो भारत का पहला नागरिक है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति। आज के बाद राष्ट्रपति का किसी भी मेरे प्यारे बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन आएगा तो आज की जो क्लिप मैं आपको करा रहा हूं इसमें से बाहर नहीं आएगा। राष्ट्रपति का एक एक आर्टिकल, एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट आपका क्लियर होगा। आज के बाद आपका राष्ट्रपति का कोई पॉइंट गलत नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको क्लिप कराई जाएगी। सारे आर्टिकल इसके बताए जाएंगे, कौन से आर्टिकल में इसको कहाँ पावर मिली हुई है, क्या इसके प्रावधान है, क्या इसके कार्य हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति पर हम आज डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास के साथ बने रहिए, लास्ट तक क्लास के साथ बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने आएंगे। तब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप राष्ट्रपति पर डिस्कस है तो राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल इसका हम अनुच्छेद 52 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 से मेरे प्यारे बच्चों, आप अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये तो आपके याद हो ही जाएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आपसे कभी पूछा तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 52। अगर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, अब ये जो लाइन आपने लिखी, ये लाइन क्वेश्चन बन जाती है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तब आपसे अनुच्छेद पूछ रहे हैं। अब कभी कभी कहेगा अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है, तो फिर आपको 4 ऑप्शन लगेगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये वर्णन है। ऐसे फिर आपके लिए 4 ऑप्शन आते हैं। तो अनुच्छेद 52 आपके याद रहना चाहिए। बिल्कुल अब बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इसकी वैल्यू को समझोगे, आप इसकी वैल्यू को समझोगे कि क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज्यादा, अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि भारत का अनुच्छेद 52 आएगा। अनुच्छेद 52 आएगा। अभी उसे याद कर लो, नोट कर लो आप, कल के लिए पेंडिंग मत छोड़िए आप कि राष्ट्रपति का पेंडिंग है, जितने लिखवाएंगे सर बाद में याद कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता है, जो साथ के साथ याद कर लिया उसका बिल्कुल बेटर है और वही उस पर प्रैक्टिस कर सकता है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, अनुच्छेद 52 में ऐसा लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल इसमें आएगा इसका 53। क्या आएगा? अनुच्छेद 53 में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड के साथ बता सकते हो 53 में क्या लिखा हुआ है। लिखिए आप। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लिखिए आप। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्ति। चलो 1 मिनट, आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अनुच्छेद 53 आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर समाहित होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको पहले नोट करें, आप मैं आपको समझाऊंगा, इसे नोट करिए। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? समाहित होती है। क्या होती है? समाहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंदर समाहित होती है। इस लाइन का मतलब है संघ की जो कार्यपालिका है उसका कौन प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? 53 में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं आपको थोड़ा स्लो करा रहा हूं कि आप इसे अच्छे से कर लो, आपके याद रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए आप, इसका एक और आर्टिकल देखिए आप। नेक्स्ट आर्टिकल, सारे आर्टिकल किसके चल रहे हैं? राष्ट्रपति के चल रहे हैं। अनुच्छेद 54 पर हम डिस्कस करेंगे। 54 पर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी स्पीड बढ़ा दी उन्होंने, क्योंकि उनके सब कुछ याद है, क्योंकि दिशा के प्लेटफॉर्म से उन्होंने सब कुछ याद कर रखा है और उनका कोई भी एग्जाम फेल नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में आता है? 54 में आता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होते हैं? वो कौन कौन मेंबर हैं जो इसके लिए वोटिंग करते हैं? शामिल होने वाले मेंबर कौन कौन से हैं? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन,
संसद के दोनों सदन वे सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, वे सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बढ़िया कंटेंट आपके सामने आ रहा है, निर्वाचित सदस्य। इसलिए मैंने बार बार जो बोला है, बहुत बच्चे तो मूवी बनाते हैं कि साइट के लिए बोल रहे हैं, साइट के लिए बोल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कई बार इसलिए बोला है कि आपके जीवन का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट का बेस नहीं बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कितना भी ऐसे पढ़ते रहो, आप परीक्षा पास नहीं होगी, चाहे 1 साल लगे 2 साल, तब मेरे प्यारे बच्चों आपको और ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ लिया, थोड़ा सा जोर जरूर पड़ेगा आपके ऊपर, आप थोड़ा सब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपके सामने परेशानी आएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जिस बच्चे ने सब्जेक्ट को अच्छे से बढ़िया तरीका से पढ़ लिया, अच्छे से वॉच कर लिया, उसका जीवन में कोई टेस्ट फेल नहीं होगा, चाहे वो बड़ा टेस्ट दे या छोटा टेस्ट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, लेकिन आपकी समझ में वो बातें आती नहीं है। क्लियर? जैसे अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में? 54 में। संसद के दोनों सदनों के वे सभी राज्यों की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों 54 का प्रावधान आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। देखिए आप अनुच्छेद 55 में क्या लिखा हुआ है? 55 कितना बढ़िया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में आती है? चुनाव प्रणाली कौन से आर्टिकल में आती है? 55 में आती है। इतना भी आपके याद है तो आप पॉइंट को पकड़ जाओगे। आप इसमें चुनाव प्रक्रिया कैसी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के आधार पर। आर्टिकल नंबर 56 में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 56 क्या बोलता है इसके लिए? इसका राष्ट्रपति का इसमें कार्यकाल दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? कार्यकाल। कितने वर्ष? 6 वर्ष का कार्यकाल। कितने वर्ष का? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा हुआ है? 57 में क्या लिखा हुआ है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ भी लगा सकते हो आप। 57 में इसका क्या देखा? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन। क्या एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? क्या एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? अगर बन सकता, एक बार नहीं अनेकों बार बन सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 57 में लिखा हुआ है। 57 में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। राष्ट्रपति का ही डिस्कस होगा और किसी का कोई डिस्कस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ राष्ट्रपति के ही कंटेंट, उसी के आर्टिकल आपको बताए जाएंगे और कोई आर्टिकल आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि विविध एक्सप्रेस की क्लास है। मैं सिर्फ एक क्लिप यहाँ पर लेकर आया हूँ और आगे भी आपके लिए, यानी कि जीएस की एक क्लिप मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत बेहतरीन क्लिप लेकर आऊंगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप बोलोगे नहीं जी मेरा तो 1 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर है, मुझे तो आप यूट्यूब से पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस करा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं होगा। जो बच्चे साइट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोर्स को परचेज कर रखा है, उनके लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है। तो यूट्यूब पर भी फिर भी मैं बहुत आपके लिए क्लिप और विजय एक्सप्रेस की क्लास लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बहुत है। तो जिन्होंने पहले पढ़ा, तो ज्यादा वीडियो चाहिए आपको, ज्यादा सब्जेक्ट कम समय में कवर करना है, तो मेरे प्यारे दिशा की जो वेबसाइट आप उसको ज्वाइन करें, वहां पर पूरा मटेरियल डला हुआ है, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। आप देखिए, आप अब यहां देखिए, आप अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। हम अनुच्छेद 58 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का अनुच्छेद 58 है, बताइए क्या है इसमें? इसमें राष्ट्रपति की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? योग्यता दी गई। क्या है? योग्यता। योग्यता में मैंने आपसे उम्र पूछ ली, तो अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी हो जाए? 35 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 वर्ष, भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया घोषित ना हो मेरे प्यारे चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। सारी कंडीशन नहीं लिखवा सकता क्योंकि क्लिप के साथ आप चल रहे हो। आप अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत मेरे बच्चे टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और वो बिल्कुल बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण आती है। राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अब यहाँ पर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए सिर्फ ये है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आप बिल्कुल चाहे
आप बिगिनर हो या आपने टॉपिक को कितनी बार पढ़ रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए, आप समझिए। आप राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से आर्टिकल में आती है, 60 में आती है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 60 में है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, बढ़िया पॉइंट आपके सामने, बढ़िया कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप बढ़िया कंटेंट। आर्टिकल नंबर 61 की हम बात करते हैं। 61 में राष्ट्रपति के लिए क्या लिखा हुआ है, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में लगता है मेरे प्यारे बच्चों। आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि 61 में आएगा। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अगर यहाँ महाभियोग के प्रस्ताव की बात करोगे आप, प्रस्ताव कौन लाएगा, कोई भी एक सदन 1/4 से प्रस्ताव ला सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। क्लियर। और महाभियोग कब लगेगा, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा, यह संविधान के विपरीत चलेगा, यह उसमें फेरबदल करने की कोशिश करेगा, तो कोई संसद का कोई भी एक सदन राष्ट्रपति के खिलाफ 1/4 का प्रस्ताव ला सकता है और फिर 2/3 से बहुमत पारित होता है। क्लियर। तो मेरे पैसे महाभियोग लगाएगा कौन, संसद। प्रस्ताव कौन लेकर आएगा, कोई भी एक सदन। जैसे क्वेश्चन आए ऐसे ही आपको आंसर बताना है। और ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 61 में है। और महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। यूपी दरोगा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं आपको अलझा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूं जो इससे आपकी परीक्षाएं पास हो जाएं और आप कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ लो, टॉपिक भी आपका अच्छे तरीका से हो जाए। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए, आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल सकते हैं। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, अच्छा पॉइंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट भी देखिए आप इसका आर्टिकल। बने रहिए क्लास के साथ लास्ट तक। बिल्कुल बहुत बच्चे होशियार भी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति कंप्लीट पढ़ रखा है और क्लास को छोड़कर जा भी रहे हैं। क्लियर। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सब कुछ तैयार है, दिशा के प्लेट में सब कुछ पढ़ लिया है उन्होंने, लेकिन कुछ इतने अच्छे महान भी हैं, इतने ग्रेट भी हैं कि क्लास के साथ लास्ट तक बने रहते हैं, चाहे टॉपिक 1 बार पढ़ रखा है 10 बार पढ़ रखा है, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लियर। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 72 कितना बढ़िया आर्टिकल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार इसमें है। राष्ट्रपति के, क्लास के साथ बने रहिए, अभी फिल्म बाकी है। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप कौन सा आर्टिकल बताओगे, आप अनुच्छेद 72 आप बताओगे। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट देखिए आप, अनुच्छेद 75 अगर मैं यहाँ लिख दूं 75, तो मेरे पैचो अपने टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दीजिए आप। 75 का नाम आते नहीं क्या है। 75 में पीएम की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति होती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, पीएम की सलाह पर करेगा। 75 के फर्स्ट में सब ये लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बिल्कुल आपका क्लिप भी चल रही है, प्रैक्टिस भी चल रही है, क्लास के साथ बने रहिए, कुछ भी नहीं जाता, बस आपको बैठना है क्लास के साथ और बाकी कुछ नहीं। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़िए, आप एक एक पॉइंट आपका अच्छे से होगा। 76 में देखिए आप, 76 में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति यहाँ आती है। लास्ट है दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में करता है, आर्टिकल नंबर 76 में करता है। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, सरकार का कानूनी सलाहकार है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया कि भारत सरकार का वह कौन सा सर्वोच्च विधि अधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो 4 ऑप्शन आए तो उसमें लगाना था अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल। इस पद पर वर्तमान कौन बैठे हुए हैं, के वेणुगोपाल, और जिनका 1 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो मेरे प्यारे आप देखिए, आप बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत अच्छा कंटेंट। अगर मैं यहां पर लिख दूं 79 में क्या है, संसद का गठन है। संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी,
एक संसद होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए, आप संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। बहुत सारे कंटेंट में उन पर दे सकता हूं, बट नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ राष्ट्रपति चल रहा है तो उसी के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लिख सकते हो आप, ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। राष्ट्रपति संसद का क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि संसद का अभिन्न अंग किसे माना गया है, संसद का अभिन्न अंग किसे माना गया है, तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? राष्ट्रपति आपको बताना है, राष्ट्रपति आपको बताना है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए आप। बढ़िया कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल सकते हैं। बढ़िया कंटेंट आपके लिए। तब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, आप बढ़िया कंटेंट। अब आर्टिकल नंबर 85 की हम आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 80 और 81 की बात कर लेते हैं। 80 और 81। 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन आता है। क्या आता है? राज्यसभा का गठन 80 में है और 81 में लोकसभा का गठन है। लोकसभा का गठन। तो अभी राज्यसभा लोकसभा पर हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे आपसे, सिर्फ हमें राष्ट्रपति का क्वेश्चन निकालना है। सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन से? एंग्लो इंडियन, 12 सदस्य आपके कला साहित्य क्षेत्र के व्यक्ति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। तब मेरे प्यारे टोटल संसद में राष्ट्रपति कितने मेंबर भेजता है? 14 भेजता है। अभी मैंने स्पेशल क्लास में भी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और राष्ट्रपति के नेक्स्ट कंटेंट पर चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने राष्ट्रपति का। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया कंटेंट, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आप, बढ़िया राष्ट्रपति का कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और एग्जाम में 100% आएगा। 100% ही आएगा और राष्ट्रपति का क्वेश्चन को रोकता नहीं, आएगा जरूर, रखा जाता है हमेशा ही। देखिए आप, अनुच्छेद 85 मैंने यहां पर लिख दिया है। अनुच्छेद 85 में क्या है? राष्ट्रपति 85 में क्या कर सकता है? क्या पावर उसको मिली हुई है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? भंग से मतलब विघटन भी होता है। लोकसभा को भंग से मतलब विघटन या भंग लिखा जाए मतलब एक ही होता है। और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान भी स्टार्ट करता है। सत्रावसान, क्लियर? सत्रावसान भी स्टार्ट करता है। ये भी पावर राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति क्या पावर दिखाता है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक कंटेंट पर टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से कंटेंट को कर रहे हैं। यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों सदनों की जॉइंट बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप बताओगे? जॉइंट बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। राष्ट्रपति को ये पावर भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? 108 ने दे रखी है। 108 में भी और कुछ भी ज्यादा पढ़ना नहीं है, पॉइंट यहीं खत्म हो जाएगा, आगे टाइम नहीं मिल पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल सकते हैं। बढ़िया कंटेंट राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 111 लिखिए आप, 110 छोड़ दो आप, 111। हालांकि धन विधेयक को पेश कराता है राष्ट्रपति, 110 में भी प्रावधान है। 111 आप देखोगे आप, 111 में क्या है? विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति।
विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति विधेयकों पर बिलों पर अनुमति देता है और अनुमति देने की पावर राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद ने दे रखी है? 111 ने दे रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 123 लिखोगे आप, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति यहाँ आदेश कर सकता है, किसी भी सदन को सेशन को बुलाने के लिए आदेश कर सकता है और किसी बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में प्रावधान है? 123 में है, 123 में है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिए, आप मैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बढ़िया कंटेंट आपके सामने और भी है राष्ट्रपति के क्वेश्चन, उनको भी आप कंटेंट को अच्छे से क्लियर कीजिए आप। अब मैंने यहाँ पर लिखा मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 143 143 में क्या लिखा हुआ है? कितना बढ़िया कंटेंट आपके सामने, लगाइए स्पीड के साथ 143 में। 143 में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? 143 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर मेरे प्यारे बच्चों 143 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 148 में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? 148 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो अगर आपसे ये पूछ लिया कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैग की नियुक्ति करता है। कैग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? कौन से आर्टिकल में करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि 148 में करेगा। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, चलिए आप, बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, राष्ट्रपति पर ही आर्टिकल नंबर 155 में क्या लिखा है? 155 आर्टिकल नंबर 155 में किसकी नियुक्ति है? राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रसाद पर्यंत पद होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी करता है, निर्वाचन आयोग के मुख्य यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है, सदस्य की भी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जितने भी आपके यूपीएससी है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है, तो इन सभी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने राष्ट्रपति पर बहुत सारे कंटेंट आपको दिए। राष्ट्रपति के ये जो मैंने आपको आर्टिकल कराए, इनका आपका एक भी आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। और जब भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा तो इन आर्टिकलों में से आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर आपको राष्ट्रपति को पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीका से पढ़ना है, तो क्लिप थी, क्या थी ये प्रॉपर टबरिंग, ये क्लिप थी। अगर आपको राष्ट्रपति को पूरा प्रॉपर तरीका से वॉच करना है तो यूट्यूब पर मेरी संविधान की 14 वीडियो डली हुई हैं, वहां पर पूरा राष्ट्रपति का पूरा कंटेंट डला हुआ है। आप वहां से भी उसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप ये दिशा की वेबसाइट आपने ज्वाइन कर ली है तो वहां से आप राष्ट्रपति को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आप दिशा की वेबसाइट पर भी पूरे कंटेंट डाल दिए गए हैं, तो वहां से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों संविधान अभी नहीं डाला है, अभी वो भी डलने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वहां से भी उसे वॉच कर सकते हैं। आप अगर आज आपको विद एक्सप्रेस की क्लास और राष्ट्रपति की कंटेंट क्लिप, ये छोटी सी एक क्लिप जो मैंने आपको दी है, अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।